आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.1 के सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल हैं। वैसे तो त्रिकोणमिति में से काफ़ी विद्यार्थी कतराते हैं क्योंकि यह प्रश्नावली उनको कठिन लगती है, परंतु जितनी ये आपको कठिन लगती है ना, उतनी आसान भी है। आज हम इसे बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, और इतना आसान तरीका कि जो आपने एक बार इसे कर लिया तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, आप कभी भी नहीं इसको भूलोगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो देखना भी, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति के सवाल हम हल कैसे करेंगे। ये प्रश्नावली 8वीं है, और 8.1 के सवाल जब अब हम हल करेंगे तो इसमें हमें हल करने से पहले कुछ बातें समझनी है। तो पहले हम वो बातें समझ लेते हैं, कैसे क्या कौन सा सूत्र क्या हमारे काम आएगा, कैसे सूत्र बनेंगे क्या। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आप। मैं आपको एक थोड़ा इनका क्रम लिख के देता हूँ, और वो क्रम आपको उसी क्रम में याद रखना है। प्रश्नावली 8.1 है ये, 8.1 प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति में जैसे साइन थीटा, वो तो सुना ही है आपने, और फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। बस मैं ये क्रम याद करने के लिए आपको कहता हूँ भी, आप ये क्रम है ना, सिर्फ इस क्रम को याद रखना है। इससे ये क्रम आपको कहाँ कहाँ क्या क्या काम आएगा, जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, तो आपको इसी क्रम से ही मिलते जुलते सारे सवाल मिलेंगे। इसी क्रम का क्या क्या महत्व है, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अब इस क्रम को हमने क्यों लिखा, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे बार इस तरफ ये और इस तरफ ये, बार बार वाली तरफ ये और ये, इन दोनों को हम जैसे ले लेंगे। पहले नंबर 1 पे साइन थीटा, और उधर कौन सा थीटा रह गया, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब गुणा करते हैं ना, तो वो 1 आता है उसका उत्तर। और अब इनको जब हटा दिया, अब ये रह गए 2 बार वाले, यानी दूसरा नंबर क्या आया, कोस थीटा और सेक थीटा, इनका गुणा भी 1। अब बीच वाले रह गए ये दोनों। तीसरा नंबर टेन थीटा और कोट थीटा, इनका गुणा भी 1। अब जो पहला था, इससे हम आगे और बना लेंगे सूत्र। जैसे पहले को हम लेते हैं साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 तो दिया है। अब हमने साइन थीटा को एक तरफ रखा, तो कोसेक थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा बस। और इसके बाद में दूसरा कोसेक थीटा अगर हमने एक तरफ रखना है, इधर कर लेते हैं, चलो कोसेक थीटा इधर रखेंगे, तो ये साइन थीटा जो वो भाग में चला जाएगा 1 के। ये सूत्र बन गया। अब दूसरा ये ले लेते हैं, यहाँ
कोस थीटा गुना सेक थीटा, इसके बराबर 1। अब कोस थीटा एक तरफ रखते हैं, सेक थीटा दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। अब सेक थीटा इस तरफ रखेंगे तो कोस थीटा भाग में चला जाएगा। कोई है मुश्किल? बड़ी आसान है ये। और इसके बाद में रह गया ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अगर हमें टेन थीटा एक तरफ रखना है तो 1/, कोट थीटा कर देंगे, और अगर कोट थीटा एक तरफ रखना है तो 1/, टेन थीटा लिख देंगे। ये था। अब एक और है, ये थोड़ा आपको वैसे याद ही रखना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है एक तो, और कोट थीटा बराबर इसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, एक तो ये, और एक ये याद रखना है कि एल बटा में के ए, यहाँ वो उसी क्रम को लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, एल बटा के यानी साइन थीटा का मान एल बटा के, यानी एल के लिए तो हम लंब बोलेंगे, के लिए कर्ण बोलेंगे, यानी जो ये त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज पे होती है। इसके सारे सवाल समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास त्रिभुज ABC है, तो इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये आधार होता है और ये लंब होता है। वही यहाँ लिखे हैं कि लंब आधार कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, और कोट थीटा को आधार बटा लंब, सेक थीटा को कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब, ये लिखते हैं हम। अब हम 8.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 हल करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। सवाल नंबर 1 क्या है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला तो दिया गया है कि साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा दिया गया है कि साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो हमें अब इसे कैसे हल करना है ये देखेंगे हम। तो हमें पहले वो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC दिया गया, ABC त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज ABC दिया गया हमें कि त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है, यानी हमने जो त्रिभुज ये बनाया ना, इसका B कोण, ये समकोण है ना, ये B कोण, इसको B बना लिया और इसको C, और ये A रह गया। अब AB तो 24 दिया गया और ये 7 दिया गया, अब ये बाकी रह गया ना। तो यानी ये भुजा जो है समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और सबसे त्रिभुज की सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास आधार तो है 7 इसकी स्क्वायर, और लंब जो है 24 इसकी स्क्वायर।
तो ये 7 7 49, ये 24 को 24 से गुणा किया 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625। अब इसका हम कर्ण जब ज्ञात करेंगे, ये तो कर्ण की स्क्वायर बराबर है, अब अकेला इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इसको वर्गमूल में ले लेंगे 625 को। 625 का वर्गमूल होता है 25, और यानी हमारा ये जो आ गया ना, कर्ण जो है ना आ गया 25। अब समझने वाली बात ये है कि हमें जो ये दिया गया ना कि साइन सी और ना साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी, इनका क्या मतलब है? इसके लिए हमें ना जैसे ए दिया गया, थीटा की जगह ए दिया गया है, यहाँ वैसे साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा कोस थीटा, या साइन ए कोस ए, ये दिया गया। इसका मतलब मैं अब आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास जो थीटा के लिए ए दिया गया है ना, तो उसके लिए हम देखो अब मान कैसे लिखेंगे। अब देखो नीचे वाले थीटा ए के लिए त्रिभुज ABC में जो मान है ना, वो मान लिखेंगे थीटा ए के लिए। अब हमें इस बात का पता है कि जो कर्ण है ना, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण तो वही रहेगा। कर्ण के का, इसको के लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे, तो कर्ण तो 25 लिख देंगे हम चुपचाप। अब जो बात समझने वाली है वो है ये कि थीटा ए के लिए मान, ए देखेंगे, ए रा शीर्ष है ना, ये इस शीर्ष के सामने जो भुजा है ना, ये हमें बिल्कुल इस, ये जो कोण है ए कोण, इस कोण के सामने ये भुजा है, इस भुजा को एल लिखेंगे, ये 7, यानी इसको लंब मानेंगे। थीटा जो दिया जाता है ना, उसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, बस यही याद रखना आपने। तो आप इस तरह लिख लेना कि कर्ण कर्ण तो लिख ही लेंगे, उसके बाद में जो थीटा दिया गया ना ए या सी, इनमें से ए दिया तो ए के सामने की भुजा को एल लिख के इसका मान लिख देंगे, इसमें 7 दिया है, और ये रह गया बाकी, तो के आ गया, एल आ गया और ए रह गया बाकी, इसको ए 24 लिख देंगे इसमें, बस इतनी सी बात है। और अब हमें साइन ए लिखना है, साइन ए का मान। तो साइन ए के लिए हमने इसमें देखा था ना कि साइन ए के लिए लंब बट्टा कर्ण, तो इसमें से लंब बट्टा कर्ण ही लेना है, लंब बट्टा कर्ण यानी 7/25, लंब बट्टा कर्ण मतलब 7/25। समझ में आई बात? अब साइन कोस ए, कोस ए ज्ञात करेंगे। कोस ए का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ए के सामने 24 है लिख देंगे, और के सामने 25 है लिख देंगे, बस ये उत्तर है इनके। अब इसके बाद में दूसरा दिया गया है कि साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। अब थीटा सी के लिए मान लिखते रहे, थीटा सी के लिए मान, थीटा सी के लिए मान हमारे पास ये, अब सी यानी जिस तरह ए के सामने की भुजा को लंब माना था ना, अब इसके सामने की भुजा ये है ना, इसको लंब मानेंगे। यानी के तो हमने वो लिख ही लेना पहले ही, के है ना, के तो इसको लिख ही देना 25। अब जो है ना ये भुजा, इसके सामने की भुजा को एल लिख के इसके सामने की भुजा जितनी है उसको लंब मानकर हम वो उसका मान लिख देंगे 24। अब के आ गया, एल आ गया, ए बच गया, ए इन भुजाओं में से बाकी बच गई वो ए है, इसको 7 लिख देंगे। अब साइन सी का मान लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण, तो एल के सामने भुजा है 24
एल के सामने मान है 24 और के के सामने मान है 25, 24/25। और कोस सी का मान जब लिखेंगे तो कोस सी का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का हमारे पास है 7 और के का मान है 25। बस ये हो गए। कोई इसमें ज़्यादा बस कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, बस सिर्फ यहाँ हमें मान ज्ञात करना है। एक सिर्फ इनमें से 2 भुजाएं दी गई होंगी और एक ज्ञात करनी है। इसके बाद दूसरा सवाल देखो आप, एक आधा सवाल और करेंगे इसमें, तब पता चल जाएगा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये दी गई है, पी क्यू आर त्रिभुज दिया गया है। इसमें ये 13 है, ये 12 है। अब ये ज्ञात कर देंगे। तो मैं ये बना लेता हूँ इसमें त्रिभुज। ये 13 सेमी है, ये 12 है, ये ज्ञात करना है। तो ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो हमें इस बात का पता है कि सवाल नंबर लिख लेते हैं पहले। सवाल नंबर 2 है ये भाई, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो हमारा सूत्र, मुख्य सूत्र। अब हमने ज्ञात करना है आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर को अकेले को एक तरफ रखेंगे, तो इसको इधर लाना, यानी आधार को अकेला रखना है तो हटाना इसको पड़ेगा लंब को। लंब को हटाना है तो ये कर्ण के इधर आ जाएगा माइनस में, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी हमारे पास आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर। 13 को 13 से गुना किया 169, 12 को 12 से गुना किया 144। अभी ये बच गए 25। यानी आधार का स्क्वायर बराबर अपने पास 25। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल कर देंगे, 5 आ जाएगा। मतलब ये आया 5, ठीक है। ये के, और इनको हम अब उसी हिसाब से मानेंगे। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। तो पहले थीटा की जगह p दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं मान थीटा p के लिए मान, थीटा p के लिए मान। के तो हमें पता है कि इसमें के तो 13 है, तो यहाँ के 13 लिख देता हूँ पहले ही मैं, के बराबर 13, ठीक है। और थीटा पी जब हमें ये दिया गया तो पी के सामने इसको एल लिख देंगे, एल 5 हो जाएगा। फिर थीटा पी है, इसके सामने की भुजा एल, इसको एल लिखेंगे। अब के आ गया, एल आ गया, और भुजा रहेगी ए, वो क्या है 12, ये 12 आ गई, ठीक है। अब tan p क्या होगा हमारा, tan p बराबर क्या होगा कि आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो हमें tan p बराबर l बट्टा a लिखना है। तो l के सामने l का मान और a के सामने a का मान।
5/12। ठीक है। अब थीटा आर के लिए मान, थीटा आर के लिए मान, तो थीटा आर के लिए मान है आर जो है हमारा ये है, तो के तो हमें वो लिख ही लेना पहले, के तो तेरा है, और आर जब दिया आर के सामने एल लिख लेंगे 12 और ए रह गया 5। तो कोट आर बराबर कोट बराबर होता है, ये लंब बटे आधार है तो कोट इसका उल्टा आधार बटे लंब, यानी ए के सामने 5 और एल के सामने 12, ये हो गया। तो अब हमें लिखना है tan P माइनस कोट आर। तो tan P हमें दिया गया है 5/12 माइनस कोट आर दिया गया है 5/12, इससे ये कट, इसका मान 0, बड़ा आसान है। तो इसी प्रकार है ना ये। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बाकी सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि आप सभी के मैंने जैसे समझाया समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इस वीडियो को 1-2 बार, तो अगर थोड़ा बहुत रह गया तो आप 1-2 बार और रिवीजन कर लें, वीडियो देख लें, दोबारा रिव्यू करें, तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। और फिर भी अगर नहीं आए, कोई बात समस्या है आपके, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना भी आपके क्या समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इनको इस तरह जो कर्म याद करके और कभी न भूलने वाली ट्रिक आप ये याद रखेंगे हमेशा के लिए, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो सवाल है ना आगे इस प्रश्नावली में इसी फार्मूले पर आधारित सवाल है, तो सवाल ये आप मेरे ख्याल में बखूबी करेंगे। मैं वह बाकी सवाल वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, पर आप ऐसे करना कि इस वीडियो को है ना 1-2 बार देखना ज़रूर, और 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे, इतने में ना आपके एकदम मेरी गारंटी है आपके समझ में आएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलते चलते आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।